जैसे संग्राम जी आप बोल रहे हो कि मेरे को जैसे जो अवेलेबल है, जो मिलता है खा लिया, मगर एट द सेम टाइम आपका जो काम है वो रिक्वायर करता है कि आपकी फिटनेस एकदम हर वक्त ऑन पॉइंट हो। ये तो हम सुनते ही हैं कि मेरा ना बाकी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मगर वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अच्छा। वर्कआउट में सेम करता हूँ। अगर आपको सबसे ज़्यादा सिक्स पैक देखने हैं, रिक्शा वाले के सबसे ज़्यादा सिक्स पैक मिलेंगे, क्योंकि उसका मेहनत ज़्यादा होती है, उतना वो कंज्यूम नहीं करता, वो दूसरी चीज़ खाता है। तो क्या है कि ये शरीर है ना, बनाया उसके लिए। अगर आपने ना, आपको डाइट से नहीं मिल रही ना, रोटियां ज़्यादा खा लेगा ये। अगर आपको डाइट ज़्यादा मिल रही है, रोटियां कम खाएगा ये। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ये चीज़ कैलकुलेट करते हो क्या कि मेरे खाने में प्रोटीन कितना है, या हर मील में मैं कुछ प्रोटीन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लो है? अगर मैं इस नंबर में चला गया ना जी, एक्चुअली बीमार हो जाऊंगा। मैं आप देखता मेरा हूँ मेरा काम बंद करवाओगे? मैं देखता हूँ कि खाना जो आजकल कहते हैं भी खाने में प्रोटीन भी हो, खाने में फाइबर भी हो, खाने में वो भी हो, जो कार्बो भी हो, ये सब हो। मैं वैसे सच बताऊँ ऑनेस्टली, हाँ। मैं ये सब काउंट ही नहीं करता ना, मुझे पता होता है इन चीज़ का। मैं देखता हूँ कि अच्छा। हेल्दी खाना है, कोई पिज़्ज़ा बर्गर मैं नहीं खा रहा, कोई बाहर खाना मैं नहीं खा रहा। तो मैं वो देख लेता हूँ कि दाल है, उसमें प्रोटीन मिला, घी डाल दिया तो और सब अच्छा हो गया। अच्छा। फिर सब्जी है, सब्जी ग्रीन सब्जी लेता हूँ एक, जैसे पालक का लो तो ये अच्छी बात है। अच्छा। और फिर घी है ना, घी रोटी पे मत रखो, घी सब्जी में डालो। अच्छा, ऐसा क्यों? रोटी पे अगर आप घी रखोगे तो देर से हजम होगी, क्योंकि एक रोटी को आप एक पानी टब में डाल दो हाँ। और आप चौपड़ के डाल दो, शाम तक वो है ना सेम रहेगी, वो हिला के तोड़नी पड़ेगी। कच्ची रोटी को डाल दो आप, 2 घंटे में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर बगैर घी लगाए। हाँ। तो इसलिए रोटी बगैर घी के खानी चाहिए। अच्छा। और अगर आप रात को खाना खाया ना, तो कोशिश करो कि आप 500 से 700 कदम टहलो, तो अच्छी बात है। एक्चुअली वॉक करनी चाहिए रात को खाने के बाद, मतलब उसका असर होता है। असर होता है, इम्पैक्ट तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जैसे रात में जब आप सोते भी हैं तो ब्रश किया, नॉर्मली किया, उसको धन्यवाद दो, आराम से नॉर्मली करके फिर आप सो जाओ। अगर रात को सोने से पहले आपके माइंड में कुछ ज़्यादा चलता है या ज़्यादा पढ़ते हैं, कई बार हो जाता है, हम सबको हो जाता है, तो फिर वो नींद से ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगला दिन खराब जाएगा। देखो याद रखो, जो ये है ना, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सबसे अच्छा सेवक भी है और सबसे कठोर मालिक भी है। इसको सेवक बना के रखोगे ना तो काम करता रहेगा भाग भाग के। और ये शरीर और दिमाग इतना नालायक है कि तो छोड़ दोगे ना तो ऐसा मालिक बन जाएगा, हिलेगा नहीं है।